आदरणीय सज्जनों, राम राम जी। आइए आज हम स्कंद षष्ठी के पावन अवसर पर वार्ता आरंभ करते हैं। स्वागत है आपका। स्कंद या कुमार षष्ठी। भगवान शिव और भगवती पार्वती के पुत्र कार्तिकेय ने अति अल्प अवस्था में देव विरोधी तारकासुर का वध किया था। तारकासुर ने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वर मांगा कि मेरी मृत्यु अल्प आयु के बालक से हो। वर प्राप्त कर उसने देवों पर आक्रमण कर दिया और कोई चारा न देख देवों ने पराजय स्वीकार कर ली। भगवान शिव और भगवती पार्वती परम वैरागी रहे हैं, परंतु इधर देव भगवान शिव और भगवती पार्वती के पुत्र के दर्शन के लिए उत्सुक थे, ताकि वह शत्रुओं के संकट से देवों को उबार सके। काफी समय व्यतीत होने पर पार्वती को प्रसव पीड़ा का आभास हुआ और उन्होंने पुत्र को जन्म दिया। भगवान शिव उसी समय योग निष्ठ हो गए। माँ पार्वती ने गंगा में स्नान किया और वे शीघ्र ही त्वरित गति से चल पड़ी। तभी भगवती पार्वती ने पीछे मुड़कर देखा कि 6 कृतिकाएं गंगा में स्नान हेतु आ रही हैं। भगवती पार्वती ने कृतिकाओं को अपने पुत्र की माता मान लिया। कृतिकाओं ने बालक को देख कुमार का मातृवत पालन पोषण किया। कार्तिकेय के जन्म और बल पराक्रम का समाचार सुनकर तथा उन्हें भगवान शिव भगवती पार्वती के पुत्र को पहचान कर इंद्र ने सेनापति का पद कार्तिकेय को स्वीकार करने को कहा। भगवान शिव और माता शिवा के पुत्र स्कंद ने कहा, मैं असुरों के विनाश, देवों के कार्य के सिद्धि, गो ब्राह्मण के हित के लिए सेनापति पद पर अभिषेक कराने के लिए तैयार हूँ। देवों ने स्कंद का सेनापति के पद पर अभिषेक कर दिया। प्रसन्न देवों ने भगवान शिव और भगवती पार्वती से कहा, प्रभो, तारकासुर कुमार के हाथों मारा जाने वाला है। हम लोग आज ही अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर तारक को मारने के लिए रण यात्रा करना चाहते हैं। यद्यपि लीलाधारी भगवान शंकर का हृदय द्रवित हो गया, परंतु उन्होंने भावना को त्याग देवों की प्रार्थना स्वीकार कर ली और पुत्र कुमार को देवों के हाथों सौंप दिया। शिव की आज्ञा मिलने पर देवों को विश्वास हो गया कि अब तारक का वध अवश्य हो जाएगा और वे कुमार के नायकत्व में युद्ध के लिए तैयार हो गए। देवों के प्रस्थान का समाचार सुनकर तारक भी विशाल सेना के साथ युद्ध के लिए चल पड़ा। दैत्यों की विशाल सेना का कोलाहल सुन देवगण भी तारकासुर से युद्ध करने के लिए आकर खड़े हो गए। कुमार विमान से तारकासुर का वध करने के लिए अपना शक्ति नामक अस्त्र हाथ में लेकर चल पड़े। कुमार को देखकर तारकासुर ठट्ठा कर हंसा और बोला, तो ये हैं असुरों का विनाश करने वाले। कुमार ने तारक को भांति भांति के खेल खिलाकर तारक के वध की इच्छा से शक्ति हाथ में ली। शक्ति के आघात से
तारक के अंग छिन्न भिन्न हो गए और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तारक को धराशायी देख पाही पाही रक्षा के लिए कहकर कुमार के शरणागत हुए और वे जीवन की आशा से पाताल लोक में चले गए। उस दुष्ट आत्मा के मारे जाने पर सभी देव प्राणी प्रसन्नता से भर गए। पुत्र की विजय का समाचार पा भगवती और भगवान शिव पुत्र को लाड प्यार करते हुए कैलाश चले गए। जल्दी है। धन्यवाद मित्रों।